मैं स्पेशल थैंक्स करता हूं उस भाई का जिस बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि क्ले पॉट्स और प्लांट्स की नर्सरी की बहुत से व्लॉग हो चुके हैं, कोई ऐसा व्लॉग बनाओ जहां पे सीड मिलता हो, और ऐसा व्लॉग बनाओ जहां पे इंपोर्टेड जो पॉट्स हैं इसके प्लांट्स के वो मिलते हों, और लोकल इंपोर्टेड्स दोनों ये चीज़ें। तो स्पेशल थैंक्स उस बंदे का जिसने मुझे ये कमेंट किया था। कमेंट ये आप देख सकते हैं, ये जो भी भाई ने किया था मैं उसका रिगार्ड करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि उसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा। मैंने बहुत वर्क किया, वर्क करने के बाद यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो यार बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए ये मैंने शेयर की हैं, ये नीड है और ये वक्त की ज़रूरत है। वक्त की ज़रूरत किस तरह है कि आप देख सकते हैं सर्दी का मौसम हमारे पास से ऐसे गुजरा और हमें पता ही नहीं चला। ये किस वजह से है कि हम नेचर से हट चुके हैं। नेचर से हटने का मकसद है कि हमने जो है इस क्लाइमेट को खुद चेंज किया है। ये कुदरती चेंज कुछ नहीं हुआ, हमने चेंज किया है। पौधे काट दिए, प्लांटेशन से हट गए, ये चीज़ें जो हैं हमने खुद ख़त्म की हैं, और इस वजह से ना तो बारिशें हुई, और दूसरी बात सर्दी का दौरानिया बहुत कम हो गया, और गर्मी का दौरानिया बढ़ तो चुका है लेकिन टेम्परेचर भी दिन ब दिन जो है ये बढ़ रहा है। तो हमें नेचर की तरफ वापस आना पड़ेगा, नेचर से जुड़े रहना चाहिए। ये चीज़ें आप भी प्रमोट करें, और अगर इस वीडियो का आपको फ़ायदा हो रहा है तो कोशिश करें दूसरे बहन भाइयों को भी शेयर करके इस वीडियो का फ़ायदा दें। तो यार प्लांटेशन के हवाले से इतनी एसेसरीज और इतना कुछ मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि कराची में किसी शॉप पे मिलेगा, और इतना कुछ है। मैं सोच के कुछ आया था और वीडियो लंबी हो गई सिर्फ इस चक्कर में क्योंकि इनके पास मैं कहता हूँ कि वो चीज़ें पड़ी हैं जो मैंने सोचा भी नहीं। मेरी ऑडियंस का, पूरे कराची का या पूरे पाकिस्तान का ये सवाल है कि आपकी शॉप पे क्यों आना चाहिए। सर अल्हम्दुलिल्लाह, आपका ये बड़ा अच्छा सवाल था। इसका जवाब ये है कि आपको हमारी शॉप पे बेसिकली इसलिए आना चाहिए कि आप देखते हैं डिफेंस, क्लिफ्टन, हर जगह गार्डनिंग्स की शॉप है, कहीं राशनों की भी शॉप होती है, मगर ये हमारी टर्मिनेक्स पाकिस्तान एक शॉप नहीं है, ये एक मार्ट है। यहाँ आपको इस मेडिसन के हवाले से, गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग के हवाले से, पेस्टिसाइड्स के हवाले से, मशीनरी के हवाले से, सीड्स के हवाले से, सुई से लेके बोलते हैं ना धागा, यानी ऑल आइटम जिसकी आपको इस शॉप के ऊपर ना नहीं होगी कि आप बोलो कि मुझे ये टूल्स चाहिए और वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। प्लांटेशन तो के हवाले से, प्लांटेशन के हवाले से आपको ऑल एसेसरीज, ऑल मेडिसन, ऑल फर्टिलाइजर, ऑल मशीनरी, ऑल टूल्स, आपको हर चीज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज ब्रांडेड और ओरिजिनल मिलेगी। नंबर 3, यहाँ पे आपको गाइडलाइन के साथ चीजें दी जाएंगी कि आप बात जगह कस्टमर आता है वो चीजें ले रहा था, बोलता फलाने ने रिकमेंड किया है, और पता ही नहीं होता वो किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है। गलत चीज पे, गलत डायरेक्शन पे गलत इस्तेमाल, उसके लिए यहाँ पे बिल्कुल रोक दिया जाता है। यहाँ पे सही गाइडलाइन दी जाती है, सही मशवरा दिया जाता है और सही चीजें दी जाती है। और नंबर 4, यहाँ पर आपको एक चीज लेने कोई आ रहा है या कोई 100 पीस लेने के लिए आ रहा है, ये होलसेल वर्क है। आप कोई साइट विजिट करें, वहां पे आप रेट टच करें, आप कोई होलसेल वाले से रेट टच करें, इसके बाद आप टर्मिनल्स पाकिस्तान का रेट ले, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी 10 या 20% ऑलरेडी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। और सर मेरा एक सवाल और भी बनता है, मैं ऑडियंस को बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ जितना रिलीफ मिले, तो वीडियो के रेफरेंस से कोई आ रहा है तो उसको कोई परसेंटेज डिस्काउंट मिलेगा कुछ ऐसा? अगर कोई आपके ब्लॉग के चैनल के थ्रू हमारे शॉप पे आता है और वो हमें इस चीज की तस्दीक करता है तो उसको इंशाल्लाह उसमें 10% स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। क्या बात है सर, आप 10 से 20 तो मार्केट से पहले ही 10-20% कम है, इसके अलावा 10% डिस्काउंट दिया, इस वीडियो को देख के कोई आ रहा है तो 10% डिस्काउंट देंगे। 110% दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत एक बड़ी बात आपने की, और ये ऑफर जो है ये बहुत अच्छी है, और मैं स्पेशल थैंक करता हूँ थैंक्स सर, हम भी हाजिर हैं। और जितनी ऑडियंस यहाँ पे आएगी उनकी तरफ से भी आप थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। सर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे कराची के अंदर, हमने खास टूल्स का, मशीनरी का खास वेयर हाउस लॉन्च किया है। ये वाला जो बीज है ये कितने का मिलेगा हमें? ये 30 रुपीज पर पैकेट। और इसमें कितने बीज हैं? इसमें 5 to 6 सीड्स होता है बस। सही, ये सारे 30 रुपए वाले हैं, ऐसा ही है जी बिल्कुल। ये वेजिटेबल सारी 30 वाली। जी। तो इसके आगे सीजनल फ्लावर जो है जी ये आपके पास जो है इसमें हाइब्रिड, और दूसरा इसमें भी ये वाला है। देखें, सीजनल जो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में एक ही क्वालिटी आती है और वो अच्छा। होती है हाइब्रिड। ठीक है। अब जो फ्लावर्स के सीड्स हैं वो पाकिस्तान में तो नहीं बनते हैं। ऐसा अब ही ये सारे जो इंपोर्ट होते हैं थाईलैंड, हॉलैंड वगैरह से, हाँ। इसकी बड़ी तादाद में फैसलाबाद में पैकेजिंग आती है और फिर वो छोटे पैकेट्स में सप्लाई होकर कराची पहुंचते हैं। अच्छा, ये फैसलाबाद से ही छोटे पैकेट में इसको शिफ्ट छोटे किया पैकेट्स में हुआ है। ये आपने नहीं किया नहीं, इसमें? हमने नहीं किया। तो इसमें कितना, एक पीस कितने का मिलता है? इसमें अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज हैं। अब जैसे सदाबहार है, उसके प्राइजेस 80 से 90 रुपए तक के हैं।
ठीक है। और जो सर्दियों के फ्लावर्स होते हैं वो 150 रुपए का एक पैकेट है, जैसे गेंदा, पेटूनिया। अब जो गर्मी का भी सीजन आया अभी हुआ है, साल्विया जो है वो कितने का चला है? 30 रुपीज पर पैकेट। 30 रुपीज का। और जाफरी? जाफरी भी 30 रुपीज का पर पैकेट। सही, ठीक है। और फ्लॉक्स जो है वो कितने का चला? फ्लॉक्स भी 30 रुपीज का है। ठीक हो गया। और इसके अलावा गुलेदौदी वगैरह, इसका सीड होता है या इसकी जो है? गुले दाउदी के बिल्कुल सीड्स हैं। गुले दाउदी का जो केमी नेम है वो है जीनिया। ये पॉट्स जो हैं ये बड़े कलरफुल हैं, इसकी प्राइस थोड़ा सा बता दें। और ये जो शावर हैं जी, इसमें आप सबसे महंगा बताएंगे सबसे सस्ता, और ऑडियंस मेरी देख सकती है इसमें कौन कौन से? इसमें जो ऊपर जेडवार वाला रखा हुआ है, ग्रीन वाला पंप, वो सबसे पीवीसी पॉट्स कैसे हैं और क्या क्या प्राइस है, इंपोर्टेड कौन से हैं, लोकल कौन से हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैंने इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करनी है। इम्पोर्टेड वेराइटी है, ये चाइना से इम्पोर्ट हुआ है, इसकी डॉलर में पेमेंट्स गई हैं। और माशाल्लाह ये बहुत जो बेंगलोर वगैरह में, ऑफिस वगैरह में लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेसिकली 5 पीस का पूरा सेट है, 5 पॉट्स का। ये ठीक देखिए, है। आप इसमें कैक्टस की वैरायटी लगा सकते हैं, बहुत दीगर इंडोर प्लांट्स हैं आपके जो आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें नीचे होल्स भी मेंशन हुए हैं सही। जो आपके पौधे को इंडोर, स्पेशल इंडोर प्लांट्स को बहुत मदद करते हैं, बहुत ठीक है। और प्रोवाइड सर करते क्या हैं। प्राइस है? इसको सिंगल पीस मिल जाता है या पूरा सेट? नहीं, ये पूरा सेट आपको लेना और पड़ता कितने है। पीस होते हैं इसमें अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला व्लॉग्स आबिद के साथ। जी तो नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। रिकमेंडेशन थी कि क्ले पॉट के व्लॉग बहुत ज़्यादा हो गए और नर्सरी के व्लॉग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अभी चाहिए था इम्पोर्टेड जो पॉट्स हैं और जो प्लास्टिक के पीवीसी पॉट्स हैं उसका व्लॉग, तो उसी व्लॉग को शूट करने के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। और आगे देख रहा हूँ इनके पास सिर्फ और सिर्फ ये पॉट्स ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। पेस्टिसाइड है हर तरह की, और सीड भी हर तरह का मिलता है, और वेजिटेबल सीड और फ्लावर सीड, ये दोनों चीज़ें हैं। तो पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं और मिलते हैं भाई से, जानते हैं पूरी मालूमात इन्हीं से। शॉप की लोकेशन क्या है, टाइमिंग्स क्या है, और क्या कुछ इनके पास अवेलेबल है। और किचन गार्डन यार इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्यों कि आपकी सेहत ज़रूरी है, और घर में रहते हुए गार्डनिंग का शौक आपका पूरा हो जाएगा। और ऐसी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी ये इस वीडियो में है। और किचन गार्डन का मकसद पता क्या है कि आप घर बैठे कुछ ना कुछ, सब कुछ तो नहीं, किचन गार्डन में अभी छोटे छोटे घर हैं कराची में, तो सब कुछ तो नहीं उगाया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे घरों में भी गमलों में उगाई जा सकती हैं। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा फैजान भाई, जो इम्पोर्टेड पॉट्स हैं जी बिल्कुल। इस पे व्लॉग है, टॉपिक था हमारा ये। अच्छा। तो सबसे पहले हमें इम्पोर्टेड पॉट्स आप दिखाएं, और वॉल हैंगिंग के और नॉर्मली जो चेन हैंगिंग है, ये सारी चीजें आप दिखाएं हमें। और क्या क्या चेन हैंगिंग में आपको ये वाला पॉट मिल जाएगा मेरे पास। अच्छा। इम्पोर्टेड में ये चाइना से इम्पोर्ट है। इसमें एक स्टील की चेन आती है, स्टील की चेन के साथ आप इसको हैंग कर दें, इसमें पानी का ऑप्शन होता है, ड्रेनिंग का ऑप्शन होता है। आप इसमें ओरिजिनल प्लांट लगाएं या आप इसमें आर्टिफिशियल लगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक हो गया। ये इम्पोर्टेड में बास्केट्स में आता है। वॉल में और मेरे पास इम्पोर्टेड में आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक। और इम्पोर्टेड में अभी ये पड़ा है, ये इम्पोर्टेड है जी वैसे। बिल्कुल। और इसमें वेरिएंट कितने, इसमें इस चेन हैंगिंग में कितने वेरिएंट, कितनी तरह का डिजाइन है? या इम्पोर्टेड में सिर्फ एक ही डिजाइन होगा, बाकी सारे लोकल में आपको वेरिएंट बाकी लोकल होते हैं? इम्पोर्टेड में सिर्फ और सिर्फ यही है। जी ठीक हो गया। और कलर इसमें डिफरेंट हो सकता कलर मिल जाएंगे आपको। ठीक है। और एक ये मिल जाएगा आपको, ये स्पेशल इंडोर प्लांट्स के लिए है। कैक्टस, सकुलेंट्स, एंथ्रोनोमियस, इस तरह के प्लांट्स आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक ये है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें सही। 5 पीस होते हैं, अलग अलग डिफरेंट साइज पर। ठीक है। और कलर डिफरेंट हो सकते हाँ, हैं? कलर डिफरेंट हो सकता है। जैसे ये 5 पीस का सेट है, इसमें तकरीबन 11 कलर्स की वैरायटी आती है। अच्छा, तो इसमें 5 पीस का सेट ये कितने का है? ये आपको 2500 रुपए का एक सेट पड़ता है। 2500 रुपए का ये एक सेट है। ठीक हो गया। और इसमें 5 ट्रे होंगी, 5 जो है ये बॉल जी, होंगे। 5 पॉट। ठीक हो गया। माशाल्लाह यार ये जबरदस्त है। और इसमें ये जो प्लास्टिक है ये अच्छा वाला है, सबसे अच्छे वाली प्लास्टिक इसमें इस्तेमाल। अगर ये गिरे तो ये टूटता नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होता है या नहीं, फ्लेक्सिबल है बिल्कुल। फ्लेक्सिबल है? इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। सही, यानी कि प्योर की कैटेगरी में इसको काउंट Pure किया जा category सकता है। में, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी, चले माशाल्लाह। तो 11 कलर इसमें अवेलेबल 11 से 12 सब सेम प्राइस है? सबसे। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा बाकी दीगर पॉट्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो वॉल माउंटेड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। माल जो कुछ मटेरियल्स हैं वो लाहौर के हैं, कुछ इसमें से इस्लामाबाद के हैं, सही। कुछ और कराची इसमें की है। लाहौर वाला कौन सा, इस्लामाबाद वाला? लाहौर वाली ये बास्केट्स लगी हुई है फर्स्ट नंबर पर। ये वाली? बिल्कुल ये वाली। और ये राइट से फर्स्ट ये यानी कि इंपोर्टेड बास्केट को कॉपी किया हुआ है? कॉपी किया हुआ है बिल्कुल। ठीक हो गया। इंपोर्टेड बास्केट की कॉपी की हुई जो है लाहौर मेड है वो आपको मिलेगी। और ये वाला जो पॉट है ये कितने का है? ये वाला पॉट आपको 100 का पड़ता है। कितने इंच का ये? तकरीबन 8 से 10 इंच का गमला है। ठीक है। और ये पॉट जो है ये कितने इंच का है? ये 5 इंच के पॉट्स हैं, मिक्स कलर में है, 50 रुपीज ईच।
50 रुपी ईच। और ये वाला, ये साइज में जरा छोटा है तो ये भी 50 का है? नहीं, ये वाला 20 रुपीज। ये 20 रुपए का है, ठीक हो गया। ये उससे छोटा है जी, और ये 20 का है। और ये वाला ये वॉल माउंटेड है, ये 150 रुपीज का। 150। और ये पॉट कितने का है? ये 250 रुपीज का है। और ये 250 रुपीज। और ये 250 रुपीज। और ये वाला 150 रुपीज। ठीक हो गया। और सर ये ट्रे जो है ये किसके लिए यूज होती है? ये जो नॉर्मल स्क्वायर में जो कंटेनर्स होते हैं, जिसको हम क्यारी नुमा बोलते हैं, ये उसके नीचे इस्तेमाल की जाती है। छोटा जैसे धनिया वगैरह इस तरह की चीज काट हाँ, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और या पनीरी लगाने के लिए भी? पनीरी भी लगा सकते हैं इसके अंदर, सही, बट ये कंटेनर्स के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। ये जो पॉट्स हैं ये क्या क्या प्राइस है इसकी? इनके डिफरेंट प्राइसेस हैं। जैसे आपको ये वाले पॉट्स रखे हुए हैं, ये 50 रुपीज ईच है। ये फाइबर का पॉट है 6 इंच वाला, ये 100 रुपीज का पड़ता है आपको। ये भी सेम प्राइस है 50 रुपीज। ये 80 रुपीज के हैं, ठीक है। ये 100 रुपीज के हैं, और ये वाला? और ये 150 के हैं। 150 का। और इस तरह की ये जो ट्रे हैं ये कितने की? ये तो जो हमारे पॉट जो होते हैं नीचे रखने वाले, ये उनकी ट्रेज हैं नीचे पानी को जो अभी suppose मैं कवर पूछ- करने के लिए लगाते हैं। तो ये किस पॉट में यूज होती है? ये तकरीबन 8 इंच वाले गमले में इस्तेमाल 8 इंच तक वाले में। और इस ये अलग से खरीदना पड़ती है, ये उसके ये साथ अलग होती है? नहीं, ये वैसे अगर आप पॉट लेते हैं तो पॉट के जो प्राइस होते हैं ये उसके साथ आती है। अच्छा। लेकिन अगर आपको अलग से प्लेट चाहिए, आपने मट्टी वाले गमले इस्तेमाल किए हैं, उसमें आपको अलग से प्लेट चाहिए, तो उसके प्राइस पे डिफरेंट हो जाता है। सही। तो फिर इसकी क्या, अब क्ले पॉट के नीचे रखने के लिए अगर कोई खरीदता है तो फिर इसकी क्या प्राइस है? 70 रुपीज। और अगर ये वाले पॉट खरीद रहा है तो फिर उसके साथ ये मिल जाती है? हाँ, कुछ के फिर- साथ होगी, कुछ के साथ नहीं कुछ होगी? के साथ होगी, कुछ के साथ नहीं होगी। ठीक हो गया। वॉल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और जैसे धनिया पुदीना उगाने के भी काम आती हैं ये क्यारियां वगैरह, जो मैंने आपको कंटेनर्स की बात कही थी। इनमें ज्यादातर जो लोग हैं वो धनिया और पुदीने को जर्मिनेशन करते हैं। तो इसकी क्या प्राइस है? अलग अलग प्राइस है। जैसे ये है, ये ये भी 2 फीट लोकल है? वाला है, ये भी लोकल है, ये भी लाहौर का मटेरियल और ये इसके प्राइस 550 है, इसके प्राइस 450 है, ठीक है। और ये भी वाला? 550 वाला है, 2 फीट वाला है। ठीक हो गया। और ये जो बड़े पॉट्स हैं ये कितने इंच का है और क्या प्राइस है? ये 12 इंच का पॉट है, ये 300 रुपए का पड़ता है आपको। ठीक है। वो 16 इंच का पॉट है जी, ये 650 रुपए का पड़ता है आपको। ठीक है। और ये वाला भी 16 का ही है? ये एक आया हुआ है सैंपल का, कराची की मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी 1800 रुपए का पड़ता है। 1800 शावर कहते हैं हम, वाटरिंग केन कहलाता है ये। और इसमें वाटरिंग varieties हैं। केन सिर्फ इसी तरह का होता है, इसके अलावा और? इसी तरह के होते हैं, फिर अलग से पंप्स आते हैं। अच्छा जी। और इसकी क्या प्राइस है? ये आपको 350 का पड़ता है। 350 का, ठीक हो गया। तो और ये वाला जो पॉट है ये कितने का है? ये 950 का है। और कितने इंच में है ये? ये 16 इंच में है। और ये ट्रे कितने की है? ये 200 की ट्रे है। और किसके लिए यूज होती है? ये प्लांट्स की जर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होती है, सिंगल और- पौधा उगाने के लिए। सिंगल पौधा उगाने के लिए, फिर उसको आगे जो है आपको शिफ्ट करना पड़ता है। शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक हो गया। और ये जो पॉट है इसकी क्या खासियत है और ये किस वजह से use ये करते हैं? जूट पर बेसिकली, ये नारियल का जो छिलका होता है ना, कॉइल, उसके ऊपर बने होते हैं ये। और पानी को इसमें जब मैं देख रहा हूँ कुछ जो है इस तरह के अपना जो है पॉट्स हैं और कुछ जो है ट्रे टोकरी की तरह के। जी बिल्कुल। तो सबकी प्राइस सेम है? ये जैसे ये डिफरेंट टोकरी प्राइस है, ये 100 का है 100 का है, जी। ठीक हो गया। अगर ये टोकरी खरीदते हैं ये भी 100 की, ये खरीदते ये हैं 200 की है ये 200 का है, जी। ठीक हो गया। और साइज के हिसाब से इसमें सबसे छोटा साइज कितने का है? सबसे छोटे से छोटा साइज 100 का है, बड़े से बड़ा साइज 700 का है। और बड़े से बड़ा कितने का? 700 का है। 700 का, ठीक हो गया। और ये जो बास्केट है ये किस लिए यूज होती है? ये सिल्वर के प्लांटर्स हैं, ये स्टील के प्लांटर्स हैं, ये शो ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इनके अंदर जो बने बनाए मिट्टी के पॉट्स होते हैं वो रखे जाते हैं। इसमें offices सबसे वगैरह छोटा में। पॉट जो है जी। ये कितने का है और सबसे बड़ा कितने का है? इसमें छोटे से छोटा पॉट 10 इंच का होगा, जो आपको 2000 का पड़ता है, और बड़े से बड़ा पॉट होगा 16 इंच का, जो आपको 6000 का पड़ता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा मैं मनी प्लांट के लिए यहाँ पे ये देख रहा हूँ जो स्टिक्स हैं जो गमले में लगती हैं, इसको क्या कहते हैं और ये कितने में मिलती है? इसको हम नॉर्मली बैम्बू स्टिक्स भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं। छोटे से छोटा साइज इसका जो होता है पौधों को सपोर्ट करने के लिए 50 रुपीज का है, और बड़े से बड़ा साइज थिकनेस में जो है वो 250 रुपीज। और कौन कौन से प्लांट के लिए ये यूज होती है? एनी प्लांट, किसी भी के? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। जो अभी कस्टमर आपसे खरीद के लेकर गया है ये क्या चीज़ है और किस लिए यूज होता है? ये आयरन के रह गए हैं। ये बेसिकली पॉट्स को हैंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जो पॉट्स जमीन पे रखने वाले हैं, ठीक जो है। कस्टमर दीवार में या वॉल माउंटेड में हैंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये रैक बने हुए हैं। ठीक है। ये आप किसी ग्रिल में या कोई आयरन के रॉड में लटकाएं इसको, और अपने दीवार पर हैंग कर दें। और इसमें राउंड भी मिल जाएगा और इसमें इस तरह राउंड का भी है रेक्टेंगल और भी। रेक्टेंगुलर में भी आपको मिल जाएगा। सही, ठीक हो गया। ये पॉट्स जो हैं ये बड़े कलरफुल हैं, इसकी प्राइस थोड़ा सा बता रहे हैं? इसकी प्राइस 150 ईच। 150 ईच। और ये जो शावर हैं जी। इसमें आप सबसे महंगा बताएंगे सबसे सस्ता, और ऑडियंस मेरी देख सकती है इसमें कौन कौन से? इसमें जो ऊपर जेडवार वाला रखा हुआ है, ग्रीन वाला पंप, वो जी, सबसे हैवी ब्रांडेड कंपनी है। ये ग्रीन जो है, जी बिल्कुल। ये 2 लीटर में है और ये 2500 रुपए का पड़ता है। और बाकी और बाकी जो नॉर्मल वेराइटीज रखी हुई हैं इसमें, वो कोई 500 का है, कोई सबसे 700 सस्ता का कौन सा है? ये ब्लू वाला 500। ये वाला जी। ये 500 है, सबसे महंगा वो है 2500। 2500। और इसके बाद ये बैग पे आते हैं, तो ये किस चीज के हैं और किस लिए यूज होते हैं? ये फैब्रिक के बने हुए हैं, ये कोई धागा नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये सादा कपड़ा है बिल्कुल। सादा कपड़ा। हाँ, ये ग्रो बैग एक
अच्छा फैब्रिक है जो प्लांट्स वगैरह में प्लांटेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ना हम इसको धागा बोल सकते हैं, ना हम इसको कोई पहनने वाला कपड़ा बोल सकते हैं। आप क्या कहते हैं, ये मेरा सवाल है इस पे, इसको कौन लोग यूज करते हैं जो गमला अफोर्ड नहीं कर पाते या जो सब्जियां उगाना चाहते हैं जो वो, सब्जियां उगाना चाहते हैं, फूलों के लिए नहीं, वेजिटेबल्स के लिए। वेजिटेबल के लिए, वेजिटेबल्स, किचन गार्डन जो घर पे अपना तैयार करना चाह रहे जी हैं वो बिल्कुल ये बैग्स जो है ये ले जा सकते बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हैं। ही ठीक है, और इसका मेथड क्या है, इसको किस तरह जो है इसमें ग्रो इसको करना है? नॉर्मल आपने अपने टेरेस पर रखना है, इसमें मिट्टी डालें, इसमें खाद डालें, और जो सब्जी आप उगाना चाहते हैं इसके अंदर, जैसे कि आलू हो गया, गाजर हो गई, मूली, खीरा वगैरह, ये सब आप इसमें लगा सकते तो सर इसमें से पानी की सीपेज जो है ये फ्लोर पे आएगी या छत से नीचे, इस तरह का कुछ हैं। लोग होगा? अब जो इसकी पानी की सीकेज होती है और जो लीकेज होता है पानी का नीचे से, अब उसको बचाने के लिए लोग इसके नीचे प्लास्टिक बिछाने लगे हैं, वो आपके ताकि पास जो होता है? पानी लीकेज हो वो प्लास्टिक का जो पन्ना होगा वो कवर कर ले, ताकि उनकी जमीन खराब ना हो। सही, वो प्लास्टिक आम नॉर्मल पॉलीथीन जो ऐसे शटरिंग में यूज होता है वही वाला है? वही वाला प्लास्टिक। चले ठीक हो गया। और इन बैग्स का साइज क्या है, बड़े से बड़ा बैग जो है वो कितने का है, छोटे से छोटा कितने बड़े से बड़ा ग्रो बैग ये आता है 15 गैलन का, ये आपको 300 का पड़ता है, और ठीक छोटे है। से छोटा साइज ये आता है 3 गैलन का, ये आपको 100 रुपीज का पड़ता है। सही, और ये बड़ा कितने का बताया? 300 300, यानी कि जितने भी बैग होंगे 100 रुपए से लेके 300 की रेंज में ही होंगे। 300 की रेंज में। ठीक हो गया। अच्छा फैजान भाई, मैं ये सीड देख रहा हूँ काफी ज्यादा है आपके जी। पास और बहुत बड़ी रेंज है, बता नहीं सकते सारा कुछ, जी बिल्कुल। तो मैं इस पे कहता हूँ कि आपके पास सीजनल वेजिटेबल फ्लावर दोनों अवेलेबल है। दोनों अवेलेबल हैं। सस्ते से सस्ता सीड कौन सा है, महंगे से महंगा सीड कौन सा है? सस्ते से सस्ता सीड्स है ये मार्शल कंपनी का है, और ये बिल्कुल ओपी सीड्स हैं जिनको हम देसी कहते हैं। इनकी जर्मिनेशन का रेट होता है 50 to 60%, और अगर हम इससे हैवी क्वालिटी में जाते हैं जो हाइब्रिड सीड्स कहलाते हैं, जो बिल्कुल अपर लेवल के होते हैं, वो आपके यहाँ पे पैकेट्स लगे हुए हैं। ये जमीनों के हिसाब से होते हैं, एकड़ों का इनका हिसाब होता है, और यहाँ से माशाल्लाह जो है हमारे पास से जमींदार लेके जाते हैं इसको फसलों पे, तुरबत पे, बलूचिस्तान वगैरह के लिए लोग अपनी फसलों को लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, फिर ये हाइब्रिड जो बीज है जी इसमें तो ये आपके पास जो पैकेजिंग है ये तो है बड़ी, जी। तो मेरे जैसा जो किचन गार्डन वाला आपके पास आए तो वो क्या करेगा इसके बारे में? अब जैसे ये बड़े पैकेट्स हैं, हमने एक शानदार ऑफर निकाली है कस्टमर्स के लिए। हमारे वॉकिंग जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे परमानेंट कस्टमर्स हैं, वो आए हमारे से यही बड़े पैकेट्स वाले सीड्स छोटी पैकेट में किचन गार्डनिंग के लिए रिसीव करें। तो कितने पीस होंगे इसमें? इसमें 10 to 20 सीड्स होते हैं, किसी में ग्राम में क्वांटिटी आती है, किसी की पर सीड्स पर ईच क्वांटिटी आती है, और वो 50 रुपीज का एक पैकेट होता है। 50 रुपए का? 50 रुपए। ठीक है। और इसकी जर्मिनेशन कितने परसेंटेज है इसकी? 98%। सिर्फ 2%? क्या बात है यार, ये बहुत अच्छा है। फिर भाई आप ये वाला खरीद के ले जाएं बजाय इसके। ये रेंज है, अगर इसकी प्राइस ज्यादा है तो मेरे ख्याल में इसकी परसेंटेज भी उतनी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो ये अगर खरीदते हैं तो हिसाब किताब तो वहीं पे आ जाता है। वहीं पे आ जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। और इसकी जर्मिनेशन भी होती है? होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती। 50 to 60%। सही, ठीक हो गया। और ये वाला जो बीज है ये कितने का मिलेगा हमें? ये 30 रुपीज पर पैकेट। और इसमें कितने बीज हैं? इसमें 5 to 6 सीड्स होता है बस। सही, ये सारे 30 रुपए वाले हैं, ऐसा ही है? जी ये बिल्कुल वेजिटेबल सारी 30 वाली। जी। तो इसके आगे सीजनल फ्लावर जो है जी। ये आपके पास जो है इसमें हाइब्रिड, और दूसरा इसमें भी ये वाला है? देखें, सीजनल जो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में एक ही क्वालिटी आती है, और वो अच्छा। होती है हाइब्रिड। ठीक है। अब जो फ्लावर्स के सीड्स हैं वो पाकिस्तान में तो नहीं बनते हैं, ऐसा अब ही ये सारे जो इंपोर्ट होते हैं थाईलैंड, हॉलैंड वगैरह से, हाँ। इसकी बड़ी तादाद में फैसलाबाद में पैकेजिंग आती है, और फिर वो छोटे पैकेट्स में सप्लाई होकर कराची पहुंचते हैं। अच्छा, ये फैसलाबाद से ही छोटे पैकेट में इसको शिफ्ट छोटे किया हुआ पैकेट्स में है? ये आपने नहीं किया नहीं, इसमें? हमने नहीं किया। तो इसमें कितना, एक पीस कितने का मिलता है? इसमें अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज हैं। अब जैसे सदाबहार है, उसके प्राइसेस 80 से 90 रुपए तक के हैं, ठीक है। और जो सर्दियों के फ्लावर्स होते हैं वो 150 रुपए का एक पैकेट है, जैसे गेंदा, पेटूनिया। अब जो गर्मी का भी सीजन आया अभी हुआ है, साल्विया जो है वो कितने का चला? 30 रुपीज पर पैकेट। 30 रुपीज का। और जाफरी? जाफरी भी 30 रुपीज का पर पैकेट। सही, ठीक है। और फ्लॉक्स जो है वो कितने का चला? फ्लॉक्स भी 30 रुपीज का है। ठीक हो गया। और इसके अलावा गुलेदौदी वगैरह इसका सीड होता है या इसकी जो है? गुले दाऊदी के बिल्कुल सीड्स हैं। गुले दाऊदी का जो केमी नेम है वो है जीनिया। अच्छा, बेसिकली गुले दाऊदी को लोग जीनिया के नाम से जो नहीं पाकिस्तान में जानते, गुलेदौदी कहते हैं, इंटरनेशनल नेम अगर इसका बोला जाए तो जीनिया है। तो वो जीनिया कहलाता है, जीनिया जो सालमन। कि अमूमन लोग नहीं जानते हमारे पब्लिक में। ठीक हो और गया। मेन सीजन है अभी जीनिया का। आप जीनिया के सीड्स को जो है मार्च से लेके फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक जर्मिनेट कर सकते हैं, और वो ठीक है। आपका पूरी गर्मियां चलता है। और एंटीनम जो है आपके पास वो क्या रेट चलता है? एंथ्रीनम 30 रुपीज पर पैकेट। वो भी 30 का? जी बिल्कुल, बट वो आउट ऑफ सीजन। आउट, ये तो सर्दियों के जी, थे। बिल्कुल। तो अभी गर्मियों के सीजन के जो है वो कौन से हैं? वो सारे नीचे लगे हुए हैं। ये जीनिया, सेलोचिया,
सनफ्लावर, गुलाबास, ये सारे गर्मियों के हैं। और ये भी 30 रुपीज है 30 रुपीज, सब। सब 30 रुपीज। और गर्मी के जितने भी सीड है सब 30 रुपए है, इससे महंगा है कोई गर्मी वाला? नहीं, 30 रुपीज। सब 30 रुपए। तो भाई सीजनल फ्लावर जो गर्मी में लगने वाले हैं वो अगर खरीदें तो आपको 30 रुपए का मिलेगा। तो आपको ये जो यहाँ से खरीद लेंगे, देखें आप एक पौधा खरीदते हैं होलसेल की किसी नर्सरी में जाएं तो वो 30 रुपए का एक पौधा दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पे ये इसमें सीड कितने होंगे? इसमें 10 to 12 सीड्स होंगे। 10 to 12 सीड। और इसकी जर्मिनेशन कितने %? जर्मिनेशन 88% है इसकी। सही, ठीक हो गया। और जर्मिनेशन के लिए सॉइल कौन सी आप रिकमेंड करते हैं कि इस सॉइल में लगाएं तो जितनी % बोला है इतनी % ही जर्मिनेशन? देखिए, जर्मिनेशन के लिए सॉइल की जरूरत नहीं है। एक आता है हमारे पास कोकोपीट, जी। नारियल का बुरादा, हाँ। जो कोई सा भी सीड हो उसकी जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छा सबसे अपना best किरदार है। अदा करता है। सबसे बेस्ट कोकोपीट है। और आप pure- कोकोपीट में कुछ और मिक्स करना पड़ता है? नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। Nothing। जब आप कोकोपीट लें तो आप उसको हल्का सा मॉइस्चराइज करके सीड लगाएं उसमें और उसको छोड़ दें। जब तक आपका पौधा बड़ा ना हो आप उसको मत छेड़ें। कोकोपीट सबसे बेस्ट है। और वर्मी कंपोस्ट के बारे में क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट बेसिकली वर्म्स के लिए होती है। अच्छा। वर्म्स को खुशहाल रखती है, जड़ों को अच्छा रखती है, एक पौधे के लिए बूस्टर के तौर पर काम करती है। वो भी आपके पास है? वो भी हमारे पास मिल जाएगी। कोकोपीट जो है पर केजी क्या रेट है और वर्मी कंपोस्ट पर केजी क्या रेट है? कोकोपीट पर केजी 80 रुपीज है और वर्मी कंपोस्ट का 5 केजी का पैक है 550 रुपीज का। 5 केजी से नीचे नहीं है? 5 केजी से नीचे फिर 1 केजी आता है, या बेसिकली वो 800 ग्राम होता है, लेकिन हम उसको 1 केजी में चलाते हैं। ठीक है। अब ये आपको 250 रुपीज का पड़ता है, ग्रो ऑर्गेनिक कंपनी का। ठीक है। और इतनी कोकोपीट ये अपना जो है वर्मी कंपोस्ट 1 केजी तो कितनी जगह के लिए ये बेहतर है? नॉर्मल 10 से 12 छोटे पॉट्स। सही, 10 से 12 छोटे पॉट, छोटे जिनको pots। 10 इंच का पॉट कहते हैं। नॉर्मल 8 इंच का कह लें, 10 इंच का कह लें। 8 से 10 इंच वाला। चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। और देखिए सर, पहले तो किचन गार्डनिंग के हवाले से शुरू करते हैं कि सीड्स लगाने वाले जो भी वेदर के हिसाब से सीड्स लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उसकी पनीरी तैयार करें। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वो ज़मीनों पे लगाते हैं तो सॉइल में मसला आ जाता है, कभी गोबर वाली खाद लेते हैं उसके मॉइस्चर का मसला आ जाता है। तो पनीरी लगा लेंगे जब एक गमले के अंदर, पॉट्स के अंदर, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब वो 1.5 से 2 इंच की हो जाए, उसको लगाने का तरीका भी क्या है, एक छोटा सा आपने पॉट लिया, फिर अब बहुत अच्छी अच्छी सॉइल आ गई है, मसलन कोकोपीट, जो पानी को जब्स करके पौधों को आहिस्ते आहिस्ते रूटिंग के हिसाब से पानी देती है। ऐसा ही है। अब कोकोपीट के अंदर जब हम सीड्स डालते हैं जी जी, तो सीड्स को वो इतना पानी देती है जितना उसको मैसर होता है, जितना चाहिए उसको, जितना उसको चाहिए, अपने अंदर नमी बरकरार रखती अपने है। अंदर नमी बरकरार रखती है। ऐसा ही है। सही है। वो एग्जॉस्ट करके सीड्स को एक्टिविटी देती है, सीड्स फूट जाता है। जब आपका सीड्स 1 से 2 फीट का हो जाए फिर उसको आप गमले में शिफ्ट कर दें। गमले में शिफ्ट करने के लिए डायरेक्ट बालू मट्टी में कुछ लगाना पड़ता है? बालू मट्टी आप में भी सबसे पहले उसके अंदर बालू मट्टी लेंगे, बालू मट्टी उसकी रूट्स को नीचे कवर करेगी। ठीक है। उसके ऊपर आप सॉइल डालेंगे, सॉइल के ऊपर आप डालेंगे खाद। अब खाद में आप कंपोस्ट डाल दें, जो गो ऑर्गेनिक वालों की कंपोस्ट आती है, या राना मार्शल वाले की कंपोस्ट आती है, या फिर पीट मोस खाद आती है जो लीफ की खाद होती है, जो यूरोप से दरामद शुदा है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा बड़े भाई, आप रिकमेंड क्या करते हैं कि सबसे बेस्ट ये चीज है? सबसे बेस्ट ये चीज होती है कि या आप उसको पीट मोस में लगाएं या आप कंपोस्ट में लगाएं। ठीक ये है। दोनों चीजें बेहतर है। और इसमें लगाने का तरीका ये होता है कि जब आप पौधे को शिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी रूट्स के नीचे एक आता है रूटिंग हार्मोन, जिससे उसकी रूट्स को नीचे फंगस नहीं लगती है। वो रूटिंग हार्मोन लगा के उस पौधे को उसके अंदर शिफ्ट कर दें, फिर आहिस्ते आहिस्ते पौधों को रूटिंग के हिसाब से उसको खुराक दी जाती है। मसलन जैसे हम फर्टिलाइजर खाते हैं ना, जी जी, हम खुराकें खाते हैं, दूध, मिल्क, ये वगैरह, इस तरह इनके पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे इनके फर्टिलाइजर है। ये हमारे पास एक पैकेट आता है डॉक्टर ग्रोमोर के नाम से। जी जी, वो पैकेट भी बोले तो मैं आपको दिखा दूं। जी जी, तालिब साहब डॉक्टर ग्रोमोर दीजिएगा। ये है डॉक्टर ग्रोमोर। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तीनों चीजें मौजूद है और बेसिक इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। ये पौधों को पानी के अंदर 1 लीटर पानी में 1 से 2 टीस्पून डाल के स्प्रे भी किया जाता है, रूट्स में, जड़ में भी दिया जाता है। हफ्ते से 10 दिन में एक बार दिया जाता है। यह आपके पौधों को ग्रीनिश भी लाएगा, प्रोटेक्शन भी लाएगा, ताकत भी लाएगा। जो पत्ते मुरझा जाते हैं, रंग नहीं पकड़ते, पीलापन पड़ता है, शाखें कमजोर होती है, सारे उसके जितने भी प्रॉब्लम है ना, सब सॉल्व कर देगा। इसके बाद जब आपके पौधे बढ़ रहे हैं तो फिर इसकी पेस्टिसाइड आती है प्लांट केयर प्रोटेक्ट के नाम से। सही। ये पौधों के अंदर सकिंग वाले कीड़े हों या रस चूसने वाले कीड़े हों, ये दोनों को कंट्रोल करती है। ठीक है। इसका नाम है प्लांट केयर प्रोटेक्ट प्लस।
ये सुंडी के लिए, थ्रिप्स के लिए, मेले के लिए, सफेद मक्खी के लिए, सब पे कंट्रोल करती है। और सर इसको शावर करना पड़ता है नहीं, या? ये 1 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून डाल के पौधों के ऊपर स्प्रे किया जाता है। ठीक है। 15 दिन से महीने में एक बार किया जाता है। सही। एक तो ये पेस्टिसाइड हो गई, कीड़ा मार जहर हो गया, एक तो ये न्यूट्रिएंट्स हो गया ताकत के लिए। हम्म। एक पेस्टिसाइड आती है लॉन केयर। अच्छा सर, इस पे कथाकलामी माफ आप दिखाएं, वो भी रेंज आपके पास बहुत ज्यादा है, जी। लेकिन मैं कहूंगा कि आपने वो चीजें दिखानी है जो आप रिकमेंड करते हैं और जो बजट फ्रेंडली भी हो और कराची में वो यूज कर सके होम गार्डन में वो। जी जी सर, ये बेसिकली सारी हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, माहौल आलूगी से पाक है। इसका मौसर असर रहता है 8 से 10 घंटे। आपने स्प्रे किया, आप 4-5 घंटे के लिए आउटसाइड चले गए, इसका मॉइस्चर असर खत्म हो जाएगा। ये बेसिकली एग्रीकल्चर यूज वाली चीजें नहीं है जिनका 4-4, 5-5 दिन तक असर हो, जो हम लगा के फिर वहां बैठे मूवमेंट में हमारे लंग्स में प्रॉब्लम करे, हमें नजला जुकाम खांसी करे। ये सब उन माहौल आलूगी से पाक केमिकल है। ठीक हो ये है लॉन केयर के नाम से। हम्म। ये लॉन केयर के नाम से मेडिसिन, ये आपकी सॉइल के अंदर अर्थवॉर्म हो, चूटे हो, मकोड़े हो, केचुए हो, जोग हो, सलक हो, टर्माइट हो, ओनली ऑल सोल्यूशन है सॉइल का। ये पानी में डालकर आप जब रूट्स में नीचे उसकी सॉइल में डालेंगे, ये आपकी सॉइल की बेस क्लियर कर देगा और उसको प्रोडक्शन में मदद करेगा। ठीक ये हो गया। सारे फर्टिलाइजर, इसके अलावा हमारे पास फर्टिलाइजर में ऑर्गेनिक भी है, पेस्टिसाइड में भी है कि अगर कोई बंदा केमिकल यूज नहीं करना चाहता, वो ऑर्गेनिक मटेरियल में यूज करना चाहता है, हमारे पास नीम केक है, वर्मी कंपोस्ट है, हमारे पास इसका बोन मिल है, फिश मिल है, ब्लड मिल है, एग एंड शेल्क है, इसके मिक्स न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं, हमारे पास नीम ऑयल है, हमारे पास ऑनियन सॉइल है, हमारे पास हर किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह फर्टिलाइजर मौजूद है। माशाल्लाह, क्या बात है सर। और ये हर चीज जो जितना भी आपने स्टॉक बताया, चीजें बताई हैं, ये एनी टाइम अवेलेबल होता है? एनी टाइम आप 1 कार्टन बोलेंगे उसमें 20 पीस होते हैं, अगर आप 100 कार्टन बोलेंगे तो वो भी मिल जाएगा। यानी कि अगर कोई छोटा कस्टमर है या भले क्वांटिटी खरीदने वाला है, ये दोनों को आप प्रोवाइड कर सकते हैं ये चीज? जी, वो दोनों चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो हमारी शॉप पे आके विजिट करना चाहते हैं तो हमारे वेयर हाउस पे आके विजिट कर ले, नहीं तो वो ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो हमसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, हमसे लिपट के थ्रू भी मंगा सकते हैं, हमसे दराज के थ्रू भी मंगा सकते हैं। ऑल पाकिस्तान को ये सर्विस दी जा तो रही है। सर ऑनलाइन का मेथड हमें समझाएंगे? ऑनलाइन का मेथड का सर सिंपल से, हमारी साइट है टर्मिनेक्स पाकिस्तान के नाम से, उसमें आपको सारी चीजें डिटेल्स के साथ, ब्रोशर के साथ मौजूद है। आप उसमें जाके क्लिक करें, वहाँ हमारे नुमाइंदे का नंबर भी है, आप वो नंबर पे बोले तो मैं आपको रिवाइज भी कर देता हूँ। 0302204900। ये मेरा ही नंबर है, शहरियार अली मेरा नाम है, ये मेरा व्हाट्सएप पे भी नंबर है, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे अदर 4 नंबर और हैं। सद्दू भाई कार्ड दीजिएगा। आप ये देखें, ये हमारा कार्ड है, इसमें ये हमारी वेबसाइट लिखी हुई है बिल्कुल। terminexpakistan.com। ठीक है सर, ये हमारे दोनों इसमें मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं, इसमें हमारा PTCL नंबर भी लिखा हुआ है, इसमें हमारा फॉर्मिकेशन का भी लिखा हुआ है। अगर आपने अपने घर के अंदर सोफा क्लीनिंग कराना हो, बेड क्लीनिंग कराना हो, कार वॉशर करवाना हो, पर्दों की सफाई करवानी हो, टैंक क्लीनिंग करवाना हो, पेस्टिसाइड्स करवाना हो, जेलिंग ट्रीटमेंट करवाना हो, पाउडर ट्रीटमेंट करवाना हो, स्प्रे ट्रीटमेंट करवाना हो, ऑल ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद। लीकेज सीपेज का काम करवाना हो, वाटर प्रूफिंग करवानी हो, किसी भी किस्म के काम से नीट एंड क्लीन घर को करने के लिए हमारे पास हर चीज अवेलेबल है और हर मुयसर आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सर्विस दी जाएगी। सर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे कराची के अंदर, हमने खास टूल्स का, मशीनरी का खास वेयर हाउस लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको मैनुअल तरीके से भी, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी, इंजन तरीके से भी, आपको हर किस्म के तरीके से, आपको हर किस्म के आपको टूल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। जिसमें आपका मसलन स्प्रे पंप्स हो गए, 2 लीटर वाले, 5 लीटर वाले, 8 लीटर वाले, 20 लीटर वाले, जनरेटर वाले, मैनुअल वाले, इलेक्ट्रिक वाले, जिसमें आपको हेयर स्ट्रीमर मिल जाएगा, आपको सीजर मिल जाएगी, आपको कुलारी मिल जाएगी, भाई बेलचा मिल जाएगा, फावड़ा मिल जाएगा, आपको तार खुरपी मिल जाएगी, आपको छोटे मोटे कटर मिल जाएंगे, आपको चेंसो मिल जाएगा, आपको मैनुअल गशीन ग्रास कटर मशीन मिल जाएगी, आपको इंजन वाली मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक मिल जाएगी, हत्ता के यहाँ तक बैठकर चलाने वाली ट्रॉली वाली भी गाड़ी वाली आपको मिल जाएगी मशीन। ठीक हो गया सर। सर हमारा ऑनलाइन का मेथड तरीका ये है, इसमें 2 सूरत हाल है। एक तो है ऑनलाइन में कि आप पहले पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करवाएं, फिर हम उसको डिलीवरी करवा दें हमारे राइडर बॉय के साथ। दूसरी कराची में? कराची के अंदर। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर आप ऑन द कैश डिलीवरी, आपको अगर ट्रस्ट नहीं आता और आप बोलते हैं कि हम पेमेंट अपनी जगह पे पहुंचने के बाद, माल चेक करने के बाद देंगे, तो भी हमारे पास ये सर्विस मौजूद है कि आप ऑन द कैश भी आप डिलीवरी, COD जिसको बोलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। जी जी, कैश ऑफ डिलीवरी भी आप कर सकते हैं, COD भी। तीसरी चीज ये, आप दराज के थ्रू भी हमारे से मंगा सकते हैं, आप लिपट के जरूर भी COD के तरीके से आप मंगा सकते हैं। ठीक हो गया। और जब आप यहाँ से राइडर भेजते हैं
उसका जो राइडर के जो चार्जेस वगैरह हैं वो आपके हैं कस्टमर के हैं? सर राइडर के जो चार्जेस होते हैं वो पूरे कराची के अंदर, चाहे आपका मलीर हो, आपका डालमिया हो, आपका गुलशन हो, आपका गुलशन मेमार हो, आपका हाईवे हो, कहीं भी हो, 300 हमारा डिलीवरी चार्जेस फिक्स बाउंड है पूरे कराची में? पूरे कराची के अंदर। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। और अगर कस्टमर बिल फर्ज हमसे ज्यादा एक्सक्यूज करते तो हम लोग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देते हैं डिलीवरी चार्जेस। नजदीकी जो होगा, जी, और सिर्फ कराची वालों के लिए ही है। सिर्फ कराची वालों के लिए। सर कराची को सपोर्ट किया करें, थोड़ा थोड़ा जी जी, ज्यादा करें, थोड़ा नहीं हमें करें, तो ज्यादा बहुत करें। खुशी हो रही है कि सर पहले तो कराची के अंदर ये उजान था ही नहीं, अब तो माशाल्लाह से हर घर के अंदर किचन गार्डनिंग चल रही है माशाल्लाह से, जिसमें हमारी लेडीज बढ़ चल के हिस्सा ले रही है। वो यूट्यूबर के हमारे ब्लॉगर्स की वजह से जो उनके अंदर एक नई एनर्जी आ गई है इस चीज को लेकर, हमें बड़ी खुशी हो रही है। एक तो ये फायदेमंद चीज भी है, सेहत के लिए भी अच्छा है। दूसरी बात, अब ये स्कूलों के अंदर भी वर्किंग करवाई जा रही है, सीड्स जनरेट करने का नया प्रोसीजर दिखा जा रहा है। ये हत्ता के कुछ स्कूलों के अंदर तो इसकी क्लासेस भी चल रही है। तो किसी को भी इस किस्म के हवाले से रहनुमाई चाहिए हो तो हम 24 आवर्स सर्विस देने के लिए तैयार है, 24 आवर्स। ये व्लॉग बनने के बाद या पहले ही लोगों को स्किप करके थोड़ा सा एक आदत है कि फौरन लोकेशन मांग रहे होते हैं, बजाय इसके कि मैं यही कहूँगा कि लोकेशन पे जाने से पहले आप पूरी इन्फॉर्मेशन देख लें, या जो नंबर दिया है उस पर आप कॉल करके मालूमात हासिल कर लें। बेहतर है। वो ना हो कि आपका जो मकसद है वीडियो भी स्किप कर दो, नंबर हासिल करके आप कॉल भी ना करो, यहाँ पहुंचो, जो मकसद है वो हासिल ही ना वो हो। हासिल ही ना हो, ये गलत हो जाएगा। मकसद तो वीडियो बनाने का ये है कि टाइम भी बचाएं, पैसा भी बचाएं, और काम पूरा हो जाए। काम भी पूरा हो जाए। तो अपनी ये लोकेशन एड्रेस प्रॉपर तरीके से समझाएं, टाइमिंग भी। सर हमारी लोकेशन, एक तो हमारी शॉप का टाइमिंग है सुबह 9 से रात 9, ठीक है? ठीक है। 12 घंटे की हमारी शॉप ऑन द वर्किंग पे चल रही होती है। इंशाल्लाह 9 बजे फिक्स हमारी शॉप ओपन हो जाती है, और ये पूरे हफ्ते खुली भी होती है सिवाय इतवार के। संडे वाले दिन हमारा ऑफ होता है, मगर हमारा ऑनलाइन सिस्टम संडे वाले दिन भी चल रहा होता है। संडे ऑनलाइन वर्किंग रहती है जी, लेकिन आउटलेट बंद रहता है। आउटलेट बंद रहता है, और डिलीवरी भी हमारी अगर संडे वाले दिन की बुकिंग होती है, मगर उसकी डिलीवरी फिर मंडे वाले दिन होती है। ठीक है। दूसरा बिल्कुल सिंपल और आसान है, हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची का सेंटर है। बिल्कुल ऑल सब्जी मंडी पूरे कराची का सेंटर है। आपके लिए एक बेहतरीन और आसान तरीका है, आप ऑल सब्जी मंडी, फैजान मदीना, अस्करी बैंक्यूट बहुत मशहूर है, अस्करी झूले का पार्क भी बहुत मशहूर है, सेम उसी के सामने, बिल्कुल उसी के सामने टर्मिनक्स पाकिस्तान के नाम से हमारी शॉप है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है आपने। अब्दुल्ला व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दें इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।